Welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पोएम 4 ली है और इस पोएम का नेम है द वॉल पोएम और इस पोएम को लिखा है जॉर्ज वेरीमैन ने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है, सिंबॉलिक पोएम भी है और इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक द वॉल पोएम इन दिस वीडियो लेक्चर। तो इसमें जो पोएम है डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, ऐसा नहीं है कि एक बॉल की कीमत ज़्यादा है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ये भी नहीं है कि बॉल ख़रीदना कठिन है। वाई देन इट इज़ द बॉय सो अपसेट, कि लड़का इसलिए परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी, इस कविता को पढ़ें, जानें। वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बी लॉस्ट, कभी क्या सोचता है कि क्या खोया लड़के ने। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, कि किसी के खोने के अनुभव से लड़के ने क्या सीखा। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं कि द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, लड़के ने खोने से क्या अनुभव प्राप्त किया और उसने क्या खोया, वास्तव में खोया क्या चीज़ थी उसने। तो इसमें ये है। अब हम इस स्टैंजा को पढ़ने वाले हैं। इसमें है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट बॉय इज़ ही टू डू, आई सा इट गो merely bouncing down the street and then merely over, there it is in the water, no use to say oh there are other balls। तो यहाँ पे ये चार इस लाइन की एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का कैसा है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, यानी कि वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज़ ही टू डू, व्हाट इज़ ही टू डू, वह अब क्या करेगा। आई सा इट गो, आई मानी होता है यहाँ कभी है मैंने, और सा मानी देखा, इट मानी इट किसके लिए आया है, बॉल के लिए आया, कि मैंने उसे जाते हुए देखा। मियरली मानी खुशी खुशी, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली के नीचे मैंने उछलते हुए उसे खुशी खुशी जाते हुए देखा, किसको, गेंद को। एंड देन और मियरली ओवर, किसके ऊपर, कि देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो किस में चली गई, पानी में जाके गिर गई। नो यूज टू से, इस कहने का कोई मतलब नहीं है। नो यूज टू से कहने का कोई मतलब नहीं कि वो देयर आर अदर बॉल्स, की दूसरी भी गेंद है, दूसरी गेंदें भी खरीदी जा सकती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपके पास कोई चीज़ है, बहुत ही वैल्यूएबल है, थिंग्स है, और आप रखते हैं, वो खो जाए और उसके पीछे आपकी यादें छिपी हुई हैं, तो फिर उसके रिप्लेसमेंट आप कर दो, लेकिन वो यादें हैं, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो यही इस कविता का मेन सेंस है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीव फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, और सेकिंग मानी झकझोर देता है, ग्रीफ मीस होता है गम। उस लड़के के लिए फिक्सेस मानी बढ़ जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड मानी होता है कठोरता पूर्वक वह खड़ा होता है। ट्रैम्बलिंग काँप रहा है। स्टेरिंग डाउन, अब वो नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसकी जो बचपन की सभी यंग डेज मीन्स बचपन की जो उसकी यादें थीं, वो इस उस हार्बर में जाके जा चुकी हैं, क्योंकि वॉल जा चुकी है हार्बर में। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, जहाँ पे शिप प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे रोके जाते हैं, तो उसे हार्बर बोला जाता है। तो उसकी बचपन की जितनी यादें थीं उस गेंद के साथ, वो हार्बर में जा चुकी हैं। वेयर, जहाँ हिज वॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद जा चुकी है।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके लिए इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब उसके लिए दखल नहीं दूंगा, मैं नहीं देना चाहूँगा कि आ डाइम मानी होता है 10 सेंट अनदर बॉल, कि 10 सेंट में दूसरी बॉल आ सकती है। इज़ बर्थलेस नाउ, लेकिन वो बर्थलेस है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस गेंद के साथ उसकी यादें थी, वो हार्बर में जा चुकी हैं। नाउ अब वो क्या करता है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहली जो उसके जो उत्तरदायित्व है उसका अनुभव करता है। क्या उत्तरदायित्व है उसका, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, जो संसार है वो वर्ल्ड ऑफ पोजेसन है, पोजेसन्स मीन्स होता है अधिकार, कि ये संसार है वो भौतिकवादी संसार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अनुभव करता है। पीपल विल टेक वॉल्स, कि लोग वॉल को ले लेंगे, इसका मतलब है कि बॉल का मतलब, बॉल से मतलब यहाँ पे है कि आपकी जो कोई कीमती चीज़ है उसको लोग ले लेंगे। वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद खो जाया करेगी, गेंद खो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, कि लोग आपकी गेंद को ले लेंगे और वो गेंद सदैव खो जाया करेगी। एंड नो वन वाइज अ वॉल बैक, और कोई भी आपकी गेंद को वापस नहीं करेगा। यानी कि कभी यहाँ पे एक लेसन बताना चाहते हैं कि ये संसार है वो वर्ल्ड ऑफ पोजेसन्स है, लोग आपकी संपत्ति को ले लेंगे लेकिन कोई भी, और आपकी संपत्ति खो जाएगी लेकिन कोई भी उसको वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ पोजेसन्स है। लोग, वर्ल्ड ऑफ पोजेसन्स का मतलब है कि लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, धन के, संपत्ति के, शान शौकत के। इसमें यही बताया गया कि मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है वो बाहरी वस्तु है, बाहर की चीज़ है। वो क्या सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, डिस्पैरेट मानी होता है निराशजनक आँखों के पीछे, वो निराशजनक आँखों के पीछे से अच्छी तरह से सोच रहा है। द एस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो उसका लॉस है, लॉस के ज्ञान को अच्छी तरह से आँखों, निराश आँखों से सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो, कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना, कैसे दोबारा से खड़े, कोई चीज़ खो जाती है तो उसको कैसे खड़े होना है, उसके बारे में, उस लॉस के ज्ञान के बारे में सोच रहा है। एस्टिमोलॉजी का मतलब ज्ञान तंत्र होता है। नोइंग, ये जान रहा है कि वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एक दिन प्रत्येक आदमी को जानना होगा, प्रत्येक दिन एक आदमी को जानना, जैसे प्रत्येक दिन एक आदमी जानता है, क्या जानता है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग कई दिनों में जान पाते हैं। बस बहुत से लोग कई दिनों में जान पाते हैं और एक आदमी एक दिन, प्रत्येक आदमी एक दिन जान पाता है, बहुत से लोग कई दिनों तक जान पाते हैं। तो हाउ टू स्टैंड, ये चीज़ है कि कैसे खड़े हुआ जाता है, कि कैसे खड़े हुआ जाता है। तो यही इसमें इस कविता का जो मेन शीर्षक है कि इसमें जो संसार है वो वर्ल्ड ऑफ पोजेसन है, और उसने क्या खोया, तो उसने खोया है उस अपना जो यंग डेज की जो मेमोरी थी वो खोया है। और उसने क्या सीखा है, तो उसने सीखा है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, कि उसने इस वर्ल्ड ऑफ पोजेसन है जो सांसारिक दुनिया है उसमें अपनी पहले उत्तरदायित्व को समझा है। और वो अपनी डिस्परेट आइज से सीख रहा है, क्या सीख रहा है, द एस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस को सीखा है उसने, कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हो जाता है। और ये वो जान रहा है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एक दिन प्रत्येक आदमी एक दिन क्या सीखता है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग कई दिनों में क्या सीखते हैं, हाउ टू स्टैंड, और वो है कैसे खड़े हुआ जाता है, दोबारा से कैसे उभरा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें राइम स्कीम, जो जैसा कि हम आपको रोज़ाना बताते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो लाइन
का वर्ड है वो वॉल है, फिर गो है, फिर देन है, फिर वाटर है, फिर वॉल्स है, फिर बॉय है, फिर डाउन है, फिर वेयर है, फिर हिम है, फिर नाउ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये कविता में ये फ्री वर्स में पोएम लिखी हुई है, इसमें कोई राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया है। तो आई होप अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।